गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 8 कंप्यूटर विज्ञान अध्याय नंबर है 3 स्प्रेडशीट में चार्ट। तो ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जिनको चार्ट के जो बेसिक कंपोनेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे एक तो चार्ट का परिचय, यानी चार्ट क्या होता है, चार्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी एक चार्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, और हम विभिन्न प्रकार के जो चार्ट है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो अध्याय 3 स्प्रेडशीट में चार्ट। चार्ट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में चार्ट के द्वारा डाटा को चित्र में प्रदर्शन यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यानी अगर आपके पास जो डेटा है उसका आप चित्र में प्रदर्शन करना चाहते हो, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। चार्ट की सहायता से प्रेजेंटेशन में संख्याओं के पीछे अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है। यानी जो संख्याएं है हमारे सामने, जो हमारे पास रिकॉर्ड डाटा है उसके अंदर जो बहुत सारी संख्या है उनके पीछे का जो अर्थ है, यानी वो संख्या क्या कहना चाहती है, उसको आप चार्ट की सहायता से आसानी से समझा सकते हो। चार्ट के द्वारा किसी तुलना रुझान को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों ने देखा, अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वहां पर प्रत्येक ओवर के पश्चात जो चार्ट दिखाया जाता है जिसके लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता किस टीम का कितना स्कोर था, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वर्तमान के अंदर जो क्रिकेट टीम खेल रही है उसकी क्या स्थिति है। यानी आप आसानी से उसकी तुलना कर सकते हो और आने वाले जो रुझान है उनके बारे में भी पता कर सकते हो। शीट में चार्ट का उपयोग कर हम अपनी डाटा को सुंदर, आकर्षित और प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी जो वर्कशीट है उसके अंदर हम चार्ट का इस्तेमाल करके हमारे जो डेटा है उसको क्या बना सकते, सुंदर, आकर्षित और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसका प्रयोग करने से किसी भी डाटा को प्रदर्शित करना आसानी से समझा जा सकता है। यानी इसका प्रयोग करके अगर डाटा को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डाटा को आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ, प्रतीक यानी सिंबल, चित्र यानी इमेज का उपयोग कर डाटा को दिखाया जा सकता है। तो चार्ट के अंदर हम डाटा को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट का उपयोग अधिकतर अपने प्रदर्शन को देखने या दिखाने के लिए किया जाता है। तो चार्ट का अधिकतर हम उपयोग किसके लिए करते हैं, अगर हमारे जो डेटा है उसको प्रदर्शित करना या किसी को दिखाना है तो उसके लिए हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग शेयर मार्केट, कंपनियां, कार्यालय आदि में किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो शेयर मार्केट होते हैं, कंपनियों के मध्य तुलना करनी हो, या अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी देना चाहती है, या कोई कार्यालय है वहाँ पर जो आंकड़े हैं उनके बारे में अगर कोई जहाँ आंकड़ों से संबंधित कोई भी काम हो तो वहाँ पर हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो लिब्रे ऑफिस में कैल्क बड़ी आसानी से चार्ट को जोड़ सकता है। अब बात लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें या MS ऑफिस के अंदर जो एक्सेल आता है, ठीक है, दोनों के अंदर लगभग चार्ट का जो चार्ट है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर आप चार्ट को आसानी से जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कई प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं, साथ ही हम उस चार्ट को 2D और 3D दोनों में भी बना सकते हो या बदल सकते हैं। यानी चार्ट को आप 2D भी बना सकते हो और 3D भी आसानी से बना सकते हो। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर सब्जेक्ट दे रखी है साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री और जियोग्राफी, जिसके अंदर क्लास A, क्लास B और क्लास C और क्लास D के अलग अलग नंबर हैं, जिसको हमने किसके अंदर रिप्रेजेंट किया बच्चों, चार्ट के द्वारा। किसके द्वारा प्रेजेंट किया, चार्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखो चार्ट के मुख्य तत्व यानी घटक, कंपोनेंट ऑफ चार्ट। जब हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, देखो बच्चों, तो हम जो ये आड़ी लाइन है ना, इस तरह की लाइन है, इनको क्या कहते हैं, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, ये अलग अलग रंग के जो कॉलम दिखाई देते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक चार्ट में कई तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी एक चार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर बने होते हैं, जिसमें से कुछ डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं,
और जबकि दूसरों को आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। यानी कि चार्ट के बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो चार्ट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो डिफॉल्ट रूप से साथ में ऐड होते हैं। लेकिन कुछ और भी कंपोनेंट है जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें जोड़ सकते हैं। प्रदर्शन बदलने के लिए विभिन्न चार्ट तत्वों को हटा या जोड़ा जा सकता है। यानी आपको किस प्रकार के डेटा रिप्रेजेंट करने हैं, प्रस्तुत करने हैं, उसके अनुसार आप उनमें एलिमेंट को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य तत्व है। देखो सबसे पहला बच्चों चार्ट टाइटल। टाइटल चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। यानी टाइटल से हम ये पता लगा सकते हैं कि चार्ट किस टॉपिक से संबंधित है या क्या कहना चाहता है, तो उसकी जानकारी हम किस में देते हैं, टाइटल के अंदर। ठीक है, देखो जैसे टाइटल दीजिए माई फर्स्ट चार्ट, यानी ये मेरा पहला चार्ट है। ठीक है, और सब टाइटल हमने दे दिया माई फर्स्ट चार्ट इन लिब्रे ऑफिस। टाइटल क्या हो गया, माई चार्ट, और सब टाइटल क्या हो गया, माई फर्स्ट चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, जिसे हमें पता चल जाए। लेकिन देखो ये ऐसे ही लिखा है, लेकिन रियल में अंदर ये होना चाहिए सब्जेक्ट कंपेरिजन। सब्जेक्ट में मुझे तुलना करने, तो आप अलग अलग जिसे संबंधित है वो टॉपिक दे सकते हो। ठीक है, तो आ गया चार्ट, पहला है चार्ट टाइटल। यानी चार्ट के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें चार्ट टाइटल के अंदर लिखनी होती है। अगला है डेटा पॉइंट। हॉरिजॉन्टल बार, लाइन, कॉलम या अन्य डाटा मार्कर डेटा पॉइंट कहलाते हैं। दूसरा डेटा पॉइंट क्या लेता है, तो देखो बच्चों ये लाइन यहाँ तक चल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटा पॉइंट। यानी इस डेटा का ये अंतिम पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं डेटा पॉइंट। फिर है डेटा सीरीज। एक वर्कशीट में कुछ रो या कॉलम से संबंधित डेटा पॉइंट का एक साथ डेटा सीरीज ग्रुप किया जा सकता है। जैसे हम देखो, जैसे ये उदाहरण के लिए पहली बार लाइन किसकी है, क्लास ए है ना, ये क्लास ए का है, ये क्लास ए का है, तो हम इसको हम कहेंगे डेटा सीरीज। क्या कहेंगे, डेटा सीरीज। यानी एक जैसे जो कॉलम है उसको हम क्या कहेंगे, डेटा सीरीज। यानी क्लास ए की सीरीज है। जैसे ये रेड दिखाई दे रहा है, ये किसकी है, क्लास बी की है। ठीक, जो येलो दिख रहा है वो क्लास सी की है, जो ग्रीन दिख रहा है वो क्लास डी की है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटा सीरीज। यानी ये जो एक जैसे कॉलम है इनको हम क्या कहेंगे, डेटा सीरीज। और इनके जो ऊपर वाला जो ये पॉइंट है ना, जहाँ पर ये डेटा खत्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं डेटा पॉइंट। और यदि हम यहाँ पर संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 85, कितनी है, मान लो इसकी संख्या कितनी है 85, तो अगर ये संख्या दिखाई दे रही है तो इसको हम कहते हैं लेबल, डेटा लेबल। यानी किस जो डेटा कितनी है या डेटा क्या है उसका लेबल। ठीक है, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज से मतलब वर्कशीट में कुछ रो या कॉलम से संबंधित डेटा पॉइंट को एक साथ डेटा सीरीज के रूप में ग्रुप किया जाता है। अगला है लेजेंड। चार्ट पर प्रत्येक डाटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये लेजेंड के द्वारा निर्णय लिया जाता है। जटिल चार्ट के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटक है। अब देखते हैं लेजेंड की। तो देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लेजेंड। इस एरिया को क्या कहते हैं, लेजेंड। इसको क्या कहते हैं, लेजेंड। जैसे क्लास ए है वो किस कलर का होगा, क्लास बी है, जो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये काम किसका होता है, लेजेंड का। किसका होता है, लेजेंड का। अब अगला बात करते हैं वर्टिकल एक्सेस या वैल्यू एक्सेस। वैल्यू एक्सेस संख्यात्मक पैमाना है जो डेटा पॉइंट की वैल्यू को दिखाता है। जैसे बात करें वर्टिकल एक्सेस की, तो देखो बच्चों, ये जो आड़ी लाइनें दिखाई दे रही है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सेस। क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सेस, जो हमें डेटा की क्या दिखाती है, वैल्यू दिखाती है, जिसके आधार पर हम जो कॉलम है उसको पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू अनुमानित कितनी होगी। ठीक है, जो चार्ट के अंदर जो आड़ी लाइन है उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सेस, या फिर इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। अगला बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सेस या कैटेगरी एक्सेस। यह वह लाइन है जहां बहुत सी डाटा सीरीज व्यवस्थित की जाती है। चार्ट को हॉरिजॉन्टल भाग, चार्ट का कौन सा, हॉरिजॉन्टल भाग, देखो ये भाग, ये ना, ये जो लाइनें दिखाई दे रही है जो आपको अलग अलग कैटेगरी बता रही है ना, ये एक साथ कैटेगरी, मैथ की कैटेगरी है, ये साइंस की है,
ये इंग्लिश की है, ये हिस्ट्री की है और ये जियोग्राफी को, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस कह सकते हैं, ठीक है, और या फिर एक्स एक्सांस कहते हैं, एक्स एक्सेस कह सकते हैं। और बच्चों जिसमें ये पूरा ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, पूरा यहाँ से लेकर ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं चार्ट एरिया। क्या कहते हैं? चार्ट एरिया। और जहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, ये इतने इस एरिया में, इसको कहते हैं प्लॉट। पूरा भाग चार्ट एरिया, और चार्ट एरिया का जहाँ पर चार्ट दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्लॉट एरिया, ठीक है। अगला है डेटा लेबल। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल कहलाती है। डेटा पॉइंट की जो वास्तविक, मैंने बताया ये जो पॉइंट बनता है ना, ये इसको हम कहते हैं डेटा पॉइंट। और यहाँ की जो वास्तविक वैल्यू है कौन सी, जैसे ये है, तो इसकी वैल्यू कौन कितनी है? 19। कितनी है? 19। तो ये क्या कहलाता है? डेटा लेबल। क्या कहलाता है? डेटा लेबल। अब है चार्ट के प्रकार। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो चार्ट टाइटल क्या होता है, अगर चार्ट के बारे में बेसिक जानकारी प्रदर्शित हो तो चार्ट टाइटल के अंदर होती है। डेटा पॉइंट का मतलब होता है जो आपकी कॉलम के रूप, कॉलम चार्ट इस्तेमाल है जिसका अंतिम पॉइंट है जहां पर वो लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल बार या लाइन, कॉलम या अन्य डेटा मार्कर, अंतिम पॉइंट, उसको हम कहते हैं डेटा पॉइंट। और अगर वहां पर वैल्यू दे रखी है तो उसको हम कहते हैं डेटा लेबल। और डेटा सीरीज के अंदर यानी एक जैसे जो कॉलम होते हैं उसको डेटा सीरीज कहते हैं। और एक जैसे कॉलम को दिखाने के लिए हम जिस कलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको लेजेंड कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो ही जाएगा। ये लो, विभिन्न उद्देश्य और विभिन्न परिदृश्यों यानी सिनेरियो के लिए वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के चार्ट उपलब्ध है। यानी अलग अलग उद्देश्य के लिए आप अलग अलग चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी चार्ट वर्कशीट के अंदर उपलब्ध है। जब कभी हमें डाटा को विजुअल प्रदर्शित करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है एक सही चार्ट के प्रकार का चयन करना। देखो बच्चों चार्ट तो है, हमने कह दिया कि अगर डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये भी जरूरी होता है कि किस डाटा के लिए किस प्रकार का चार्ट या किस प्रकार का चार्ट आवश्यक है, उसका सही चयन करना जरूरी है। ऐसा नहीं अगर एक पाई चार्ट के अंदर आपको डाटा रिप्रेजेंट कर उसको आप कॉलम के अंदर या कॉलम चार्ट जिसके लिए जरूरी उसको आप पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, तो ये सही नहीं है। सही डाटा, जिस प्रकार का डाटा है और जिस प्रकार का आपको प्रदर्शित करना है उसके आधार पर आपको चार्ट का क्या करना होता है? चयन करना होता है। सभी चार्ट डेटा का विजुअल प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। सब जितने प्रकार की चार्ट है वो डेटा को पिक्टोरियल या चित्र में प्रदर्शन तो करते ही हैं, परंतु अलग अलग चार्ट अलग अलग तरीके से डेटा को दिखाते हैं। लेकिन बात क्या है कि जो अलग अलग चार्ट है वो अलग अलग तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा एक ही है लेकिन उनको दिखाने का जो तरीका है अलग अलग चार्ट का क्या होता है? अलग अलग होता है। वर्कशीट में चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं और उसमें बहुत से विकल्प होते हैं। यानी वर्कशीट के अंदर बहुत प्रकार के चार्ट होते हैं और उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप अपने डेटा को आवश्यकता के अनुसार कोई भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। आपके लिए ये छूट है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हो। अब है पहला चार्ट के प्रकार, जिसके अंदर हम पहला चार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉलम चार्ट। यानी जिसके अंदर जो खड़ी लाइनों के अंदर, सड़े लाइन के अंदर डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, जिसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो लाइनें होती हैं इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। जो हमें ये लेजेंड जिस कलर का दिखाई देता है इस एरिया को, यानी क्लास ए किस कलर की है, क्लास बी की, इसको हम कहते हैं लेजेंड। क्या कहते हैं? लेजेंड। वर्टिकल एक्सेस, जो ये इस तरफ पैमाना दिख रहा है ना, आड़ा, ये जो वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सेस। और जिस प्रकार ये देखो मैथ का ग्रुप है, साइंस का है, इंग्लिश का है, हिंदी का और कंप्यूटर का, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है, जिसको हम इसको वाई एक्सांस कह सकते हैं, इसको एक्स एक्सांस कह सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे को जहां पर ये चार्ट बना है इसको हम कहते हैं चार्ट एरिया। और जहां पर ये रियल में आपको यहां से यहां पर ये चार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं चार्ट प्लॉट। चार्ट प्लॉट याद रह जाएगा। और ये जिस कलर की जो दिखाई दे, एक जैसे कलर की है, तो ये इसको कहते हैं हमें डेटा सीरीज। यानी ये क्लास ए की डेटा सीरीज है ना,
और ये क्लास बी की डेटा सीरीज है। ये क्लास बी की क्या है? डेटा सीरीज है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना, जो ये पॉइंट दिखाता है इसको कहते हैं डेटा पॉइंट। क्या कहते हैं? डेटा पॉइंट। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू देख रखी है, जैसे मान 92 है, तो इसको हम कहते हैं डेटा लेबल। क्या कहते हैं? डेटा लेबल। अब बात करते हैं कॉलम चार्ट की। कॉलम चार्ट का प्रयोग हम दो या दो से अधिक डेटा की तुलना करने के लिए कर सकते हैं। यानी कॉलम चार्ट का आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है जहाँ पर आपको दो या दो से अधिक वैल्यू के मध्य क्या करनी है? तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। तो आप कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशीट में अगर हम डिफ़ॉल्ट चार्ट की बात करें तो वर्कशीट के द्वारा इसी चार्ट को बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट डिफाइन किया गया है। अगर आप सीधे चार्ट पे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट आता है वो कॉलम चार्ट ही आता है। इस चार्ट में डाटा स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं, यानी एक कॉलम की रूप है। ठीक है, तो ये डाटा किसके रूप में दिखाई दे रहे हैं? कॉलम के रूप में, जिसकी सहायता से डाटा की तुलना करना आसान होता है। जिसकी सहायता से, यानी कॉलम के द्वारा आप डाटा के मध्य तुलना आसानी से कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की Alt+F1 की सहायता से भी चार्ट को आसानी से अपने डाटा के ऊपर लगा सकते हैं। एक कॉलम चार्ट की श्रेणियां जो आड़ी लाइन दिखाई देती है उसे वैल्यू मूल्य खड़ी लाइनों में दिखाई देता है। जो एक चार्ट है जिसके अंदर जो आड़ी लाइनें दिखाई देती है ना, ये जो आड़ी लाइन है ये क्या दिखाती है? जो खड़े कॉलम है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आड़ी लाइनें हैं, जो कॉलम है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बार चार्ट में कैटेगरी खड़ी लाइनों को दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करते हैं बार चार्ट की तो इसके लिए उसका उल्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, वो किसको दिखाएगी? कैटेगरी को दिखाई देती। ठीक है, हम बात करेंगे। ठीक है, जो आड़ी लाइन है जो कॉलम की क्या दिखाती है? वैल्यू। लेकिन बार चार्ट के अंदर ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि बार चार्ट के अंदर जो कॉलम है वो किसके? पंक्ति के रूप में। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार जिसका नाम है बार चार्ट। तो देखो बच्चों, उल्टा हो गया। अब इसके अंदर जो पहले तो थी आड़ी लाइनें थी वो किसको दिखा रही थी? डेटा की वैल्यू को। लेकिन अब डेटा की वैल्यू किसको दिखाई देगी? ये जो खड़ी लाइन है। कौन सी लाइन है? खड़ी लाइन है। और आड़ी लाइन किसको दिखाएगी? कैटेगरी को। आड़ी लाइन किसको दिखाएगी? कैटेगरी को। तो देखो बच्चों, कॉलम चार्ट और बार चार्ट सेम ही है, बस अंतर इतना है बार चार्ट के अंदर आड़ी लाइनें जो डेटा रिप्रेजेंट वो आड़ी लाइनों के अंदर होता है और उसके अंदर खड़ी लाइनों के द्वारा। सबको पता है ये जो इसको क्या कहते हैं? कलर को कहते हैं लेजेंड। और अगर एक जैसी जो लाइन है उसको हम कहते हैं डेटा सीरीज। तो उदाहरण के लिए हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और नेम हिंदी और इंग्लिश। जिससे अनिल की हिंदी में कितने? अनिल, किशन, रवि, रोहन और विकास। इनके डेटा को मध्य क्या कर रखी है? तुलना कर रखी है भाई इसके हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार के नंबर आए हैं। अब देखो, बार चार्ट कॉलम चार्ट की का ही एक रूप है। यानी जो बार चार्ट है वो कॉलम चार्ट का ही एक रूप है। इसमें भी चार्ट ग्राफ के रूप में ही दिखाई देता है। बस अंतर इतना है कि कॉलम चार्ट ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल होता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है। ठीक है, क्षैतिज। बार चार्ट में एक्स एक्सिस आड़ी लाइन है, जो एक्स एक्सिस जो है आड़ी लाइनों में न्यूमेरिक वैल्यू निहित होती हैं और वाई एक्सिस में डेटा की श्रेणियां निहित होती है। अब बात करते हैं इसकी। देखो, इसमें जो कैटेगरी होती है वो किसको? आड़ी लाइन। जबकि उसमें आड़ी लाइन कैटेगरी को नहीं दी थी, डेटा को दर्शा रही थी। और जिसमें जो खड़ी लाइन है वो किसको दर्शाती है? डेटा को। बस इतना ही उल्टा। इसको अगर आप सीधा कर लोगे तो कौन सा चार्ट बन जाएगा? कॉलम चार्ट। और इसको अगर आड़ा कर दिया है तो कौन सा है? बार चार्ट। बस इतना सा ही अंतर है। अब चार्ट का तीसरा प्रकार है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट, जिसके अंदर आप एक वर्ताकार है ना डायग्राम के अंदर अलग अलग वैल्यू देखते हो। जैसे हम चाहते हैं जो नाम है, जैसे अनिल, किशन, रवि, रोहन और विकास, इनके जो नंबर हैं सबको कंबाइंड करके उसको अगर पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते तो इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, तो बस तरीका ध्यान ही आपको सबको बताइए। ये क्या है?
ये डेटा लेबल है। क्या डेटा लेबल है, और इसको पता ही कलर को लेजेंड कहते हैं। अब देखो, पाई चार्ट मुख्य रूप से प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी अगर एक वैल्यू है, देखो अगर ये मैंने बता दिया, लेकिन इसकी जगह अगर आप ऐसा कर लेते कि एक बच्चा है, स्टूडेंट है, मान लो एक अनिल नाम का है, चलो अनिल ही ले लेते हैं, ठीक है, और उसके मान के चलते हैं कि 6 सब्जेक्ट के अंदर 530 नंबर आए। कितने हैं? 530। अब आप सबको पता है जैसे 600 में से अगर 530 आए तो 6 सब्जेक्ट की कंबाइंड है ना, 6 सब्जेक्टों के मिलकर कितने हो गए? 530। तो आप इसको चार्ट के द्वारा ये बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट का कितना योगदान है, इस टोटल के अंदर किस सब्जेक्ट का कितना योगदान है। तो उसके लिए आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर कोई मान है उसके अंदर किस किसने कितना योगदान दिया है, ये दिखाने के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई चार्ट में मूल्यों की तुलना को आसान बनाते हैं, जिसे क्या करता है, उनके मध्य तुलना करना बहुत क्या हो जाता है, आसान होता है। इस चार्ट में स्लाइसर में कटे हुए गोल पाई का आकार होता है। यानी इसमें जो स्लाइसर है, इसमें जो कटे हुए गोल पाई के आकार होता है, और ये कुल मूल्यों के प्रत्येक मूल्य के योगदान को प्रदर्शित करता है। यानी जो कुल मूल्य है, उसके अंदर जो जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, प्रत्येक के जो योगदान है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट में डेटा बिंदु संपूर्ण पाई को प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित होता है, और पाई चार्ट के अंदर जो डेटा बिंदु है वो पूरे पाई चार्ट को ही प्रेजेंट करता था, जो किसमें, प्रतिशत के अंदर संपूर्ण पाई के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी ये जो प्रदर्शित होगा ना, ये इसको कितना मानेगा, 100%। कितना मानेगा, 100%। अब 100% का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के देगा, यानी प्रतिशत के अंदर। पाई चार्ट में सिर्फ एक चार्ट डेटा श्रृंखला के रूप में होती है, तो इसके डेटा श्रृंखला कितनी, एक ही होती है। इस प्रकार के चार्ट के लिए सभी वैल्यू पॉजिटिव यानी धनात्मक होनी चाहिए, यानी ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, सभी पॉजिटिव वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब जो हमारा चौथा प्रकार है वो है लाइन चार्ट। देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक T10 एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर कितने ओवर है, 10-10 ओवर का एक मैच है, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के पहले दूसरे तीसरे ओवर के अंदर आप मध्य तुलना की। जैसे लास्ट ओवर इंडिया ने 145 स्कोर तो पाकिस्तान 105, इस प्रकार पाकिस्तान 40 रनों से मैच हार गया। तो अगर हम इसकी इंडिया की देखो, इंडिया की लाइन वाली ये है, जैसे पहले के अंदर इंडिया ने कितने रन बने, ओवर के अनुसार ये ग्रोथ को दर्शा रहा है। किसको दर्शा है, ग्रोथ को। यानी अगर कोई वैल्यू समय के साथ बदल रही है, अगर कोई भी वैल्यू क्या करती है, समय के साथ बदलती है, तो उसके लिए हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान ने पहले ओवर 20 बनाए, धीरे धीरे चलता यहाँ जाके ये कर लो, ठीक है। यानी जैसे स्कोर है, तो पहले ओवर के अंदर मान लो 10 रन है, तो अगले ओवर के अंदर मान लो 5 रन बनाए हैं, तो स्कोर कितना हो जाता है, 15 रन। यानी ये ओवर के साथ स्कोर क्या है, बदल रहा है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो आपको पता ही है, ये आडी लाइनें हैं, ठीक है, जो किसको बताती है, डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, डेटा, और जो ये है ये डेटा ओवर है, ये डेटा सीरीज को बता रहे हैं, ठीक। देखो, लाइन चार्ट में डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो आडी लाइन है होती है, यानी डेटा की श्रृंखला रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी इस्तेमाल करते हैं, ये आडी लाइन होगा। किसका इस्तेमाल, इन आडी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। इन लाइनों को देखकर हम ये आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कौन कौन से डेटा का मान कब और कितना बढ़ा या घटा है। और इन लाइनों के जो, जैसे मान लो ये यहाँ पर है, तो इससे हम अंदाजा हो सकता है 20 और 40 के बीच में होगा, 20 और 40 के बीच में। अगर ये थोड़ा सा नीचे 40 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, जिसे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि डाटा कब कितना घटा है, कितना बढ़ा है। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन से समय में कितना मान था, यानी किस समय के अंदर कितना मान था। तो मैं इसको बच्चों सिंपल से लाइन में बता देता हूँ। अगर कोई भी वैल्यू है समय के साथ बदलती है,
तो उसके लिए बेस्ट चार्ट होता है वो होता है लाइन चार्ट। अगर कोई भी वैल्यू है समय के साथ बदलती है तो उसके लिए जो बेस्ट चार्ट होता है वो कौन सा, लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट में परिवर्तन की राशि की बजाय प्रकृतियों पर जोर दिया जाता है। लाइन चार्ट समय के साथ निरंतर डाटा प्रदर्शित करता है जो एक सामान्य पैमाने पर सेट होता है, यानी समय के साथ डेटा को प्रदर्शित करता है जो एक फिक्स पैमाना होता है। जैसे इस पैमाने के अंदर हमने किसको समय माना है, ओवर को, किसको माना है, ओवर को। और इसीलिए समान अंतराल पर डेटा का रुझान दिखाने के लिए एक आदर्श है, यानी जिसे एक फिक्स समय सेट कर दिया और उस अंतराल के आधार पर डाटा को जो रुझान आ रहे हैं हमारे सामने उसको दिखाने का एक आदर्श तरीका है। हॉरिजॉन्टल के साथ समान रूप से वितरित की जाती हैं और सभी डेटा मूल्य वर्टिकल के साथ वितरित की जाती हैं। जो समय अंतराल है तो बच्चों वो तो आता है ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जो डेटा है वो किसे, वर्टिकल, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास, ये पांचवा 3D चार्ट है। बुनियादी चार्ट में से किसी को भी आप 3D चार्ट के अंदर आराम से बदल सकते हैं, जिसे हम त्रिआयामी दर से कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिआयामी दर से कह सकते हैं, यानी आपको जो भी चार्ट है इसको आप 3D में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा देखो कोण, सिलेंडर और देखो विवरण, शंकु, सिलेंडर, पिरामिड, डेटा मार्कर, 3D स्तंभ और पट्टी चार्ट के लिए एक नाटकीय प्रभाव दे सकते हैं। यानी इसके अलावा आपके पास कौन है, सिलेंडर है, पिरामिड है, इन चार्ट का भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको 3D के अंदर बनाओगे तो बहुत अच्छा डेटा रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए लाइन चार्ट समय के साथ परिवर्तन दिखाई देने के लिए उपयोगी हैं, जबकि बार चार्ट के भागों के संबंध को दिखाने के लिए उपयोगी हैं। वर्कशीट नियमित उपयोग आपको उपलब्ध चार्ट के प्रकारों में से उत्तम चार्ट को चुनने और उन चार्ट पर डेटा टाइप में भी सर्वोत्तम रूप से चुनने में अधिक परिपक्व कुशल बना देता है। और चार्ट के प्रकार और रूप का उत्तम चयन विजुअल डेटा का सबसे अच्छा सार्थक तरीके से प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो आप देखें तो जो लाइन चार्ट है, अगर समय के साथ डाटा परिवर्तन उसके लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कंट्रीब्यूशन और भागीदार से कोई वैल्यू प्राप्त हो उसके लिए आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर डेटा के मध्य तुलना करना है तो आप कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके सही डेटा के लिए अगर सही चार्ट का चुनाव करते हो तो उसको एक सार्थक तरीका हो सकता है किसी डेटा को दिखाने का। नोट, सिलेंडर, शंकु, पिरामिड चार्ट उप प्रकार के वास्तव में सिर्फ 3D जो कॉलम चार्ट है उन्हीं के अंदर बदलाव है। जो है ना सिलेंडर है या फिर आप शंकु है, पिरामिड है, ये वैसे रियल तो जो कॉलम चार्ट है वही है, बस उसका जो दिखाने का तरीका है वो केवल 3D में बदलता है। जब स्तंभ चार्ट में स्तंभों के लिए अलग अलग आकार प्रदान करता है, ये बस ये क्या करता है कि स्तंभ जो सामान्य एक सीधा स्तंभ दिखाई दे रहा है बस उसको अलग प्रकार से दिखाने का एक तरीका हो सकता है। जो टेब में इन स्तंभों चार्ट उप प्रकारों में से एक का चयन कर सकते हैं, यानी आप किसी भी कॉलम चार्ट को आसानी से इसमें बदल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम चार्ट इंसर्ट करना सीखेंगे।